अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, अभी जो है ना नाश्ता कर रही थी मैं। तकरीबन टाइम होगा कोई 8:30 बजे का। मेरी हेल्पर आई हुई हैं, वो धो रही थी बर्तन, और नीचे वाली आपी जिनके घर हम लोग रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बना के लाया है। रोटी है, साथ उसके अंदर देसी घी है, चाय है और अंडा है। साथ मैंने चीनी ले ली है थोड़ी सी, क्योंकि देसी घी ना मुझे पसंद नहीं है। और साथ में अपने बाजू देख रही थी कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग गए थे ना, उन्होंने मेरी पूरी बाजू हाथ ज़ख्मी किए हुए थे, बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभा चुभा के। तो बस वो भी कुछ जो था ना वो मसला था मेरे साथ। और आज की जो वीडियो है ना, थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने वीडियो नहीं थी बनानी, मुझे सख्ती से मना किया गया था मेरे हस्बैंड की तरफ से कि आपने किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि जो दुख आपको है या मुझे है वो किसी को नहीं होगा। जब आप किसी को बताओगी, बोलोगी, लोग उल्टी बातें करेंगे। तो ये बात मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जो मेरे लिए बहुत दुआएं करते रहे हैं, मेरे बेबी के लिए बहुत दुआएं करते रहे हैं, जिन्होंने मुझे अपनी बहन समझा और ऐसे मुझे कमेंट किए हैं कि मुझे हौसला दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ। फिर आप लोगों ने पूछना तो है ना कि बेबी कैसी है, किधर है, क्या हुआ है। तो मेरी बेबी दुनिया से चली गई है। मेरी 3 बेटियाँ अल्लाह ताला ने अपने पास लेनी अल्लाह ताला की अमानत थी। अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और हिम्मत दे, क्योंकि औलाद खोना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी 3 बेटियाँ खो चुकी हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों होता है, कुछ समझ नहीं आता। हालांकि मैंने जगह भी चेंज की, मैंने 2 जगह चेंज की, लेकिन फिर भी मुझे कोई चीज़ रास नहीं आती। मैं हमेशा नज़र तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये कह लें कि पता नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मेडिकल भी होता है ना, बंदे को इशू होते हैं। प्रॉपर मैं साथ चेकअप करवा रही थी, CMH खानी आर्मी का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे जाती रही हूँ। फिर बंदा कौन कौन सा हॉस्पिटल इधर जिस शहर में मैं रहती हूँ उनके सारे। अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ और सब्र ही नहीं आ रहा मुझे। अब ना मैं छोटी छोटी बात पे रो पड़ती हूँ। मुझे थोड़ी-सी दर्द होती है ना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मैं इतना अकेली रह के ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे मुझे डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं ना, आफ्टर डिलीवरी के बाद हो जाता है, मुझे वो हो रहा था। लेट के मैं अकेली तंग पड़ी थी, फ़हर स्कूल, हस्बैंड ऑफिस और घर में अकेली। बस इसी तरह मेरा जो था ना वो टाइम गुज़र ही नहीं था रहा। उठने की बड़ी कोशिश करती हूँ कि उठूँ, थोड़ा-सा चलूँ फिरूँ, लेकिन बेटी की जो याद है, बेटी की चीज़ें हैं, वो जो मैंने बहुत सारे कपड़े, चीज़ें ला के रखी हुई हैं ना, वो देखती हूँ तो फिर मैं रो पड़ती हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें अब ज़ाहिर है दे दूँगी किसी को। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप में से कि कोई मेरी बहन प्रेग्नेंट है या उसके घर बेबी आने वाला है, तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज करे, मैं उसको कपड़े भेज दूँगी, मैं बेबी की चीज़ें भेज दूँगी, क्योंकि मेरे पास सब न्यू चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब न्यू। तो जिसको भी चाहिए वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बड़ी भाभी ने ना यखनी बना कर भेज दी थी, और मैंने फिर वो यखनी पी थी। फ़हर स्कूल से आया था, मैंने कहा कि कहता मम्मा आज मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे। मैंने कहा फ़हर, आज मैं हिम्मत करके बहुत कोशिश किया उठूँ, आपके लिए कुछ बनाऊँ, लेकिन नहीं उठने हुआ। फिर वो मुझे बता रहा था कि जो आपने मुझे पैसे सुबह दिए थे ना, उसकी मैंने ये चीज़ ले लिया है। तो वो मुझे दिखा रहा था, फिर मैं उसका ये चेक कर रही थी। अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी करना चाहती, लेकिन फिर भी होता है ना कि आप सब ने फिर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट करने हैं, क्या बना है, किधर है, ये वो। फिर मैंने कहा चलो, फिर ज़ाहिर अपनी रूटीन पे तो वापस आना ही है ना, सब कुछ ठीक हो जाए। आगे रमज़ान भी है, और फिर रमज़ान में पता नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ ऐसे जैसे आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही होती हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग बीच में होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। तो बस जी, आज थोड़ी-थोड़ी सी ना थोड़ी-थोड़ी कोशिश की है, हिम्मत करूँ, थोड़ा चलूँ, क्योंकि जो आपका चौथा सिज़ेरियन होता है, वो चौथा सी सेक्शन होता है ना, इसमें आपकी मत वच जाती है। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हिम्मत जवाब दे जाती है।
मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। मैं थोड़ा सा चलती हूँ मुझे दर्द, वो थोड़ा सा काम करती हूँ कमर में दर्द। तो अभी तो मेरा कोई चौथा दिन है ना ऑपरेशन का, चौथा पाँचवा। तो अभी स्टिचेस ओपन नहीं हुए। ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ कि चलो यार थोड़ी बहुत ना मेरे जो पैसे हैं ना वो बन जाते हैं मेरे ना, तो मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ या मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ। इस तरह करके ना मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। जैसे ये मेरी जा भी है। अच्छा उसके बाद जी अभी इन दोनों को भूख लगी हुई थी, तो मुझे भी भूख लगी हुई थी, मैंने भी नाश्ता किया था। रात को मैंने अब्बू को बोला था मैंने शीरा खाना है, वो जो हलवे का होता है सूजी का, तो वो फिर भाभी ने बना कर भेजा था। तो मैंने कहा चलो मैं फ़ौहर को भी डाल के देती हूँ और ख़ुद भी ना खाती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे ना ये जो हलवा था ना ये थोड़ा जम गया हुआ था, जैसे होता है ना सख्त हो जाता है, वैसे हो गया हुआ था। देसी घी का बनाया था। अब्बू कहते थे मैं रात को गया हूँ और देसी घी फ़ौरन से लाया और साथ बादाम वगैरह ला के दिए हैं। तो अब्बू ने फिर सुबह आके मुझे दे गए थे। और बस इतनी परेशान हूँ ना, दिल परेशान था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग तो शेयर करना ही था। अच्छा उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, कोई अगले दिन का। और आज मैं उठी, मैंने हिम्मत की, मेरी हेल्पर आई हुई थी, उन्होंने बाहर से बर्तन धो दिए, सफाइयाँ कर दी थी। लेकिन वो कपड़े वगैरह चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। जो उस दिन राशन की वीडियो बनाई है ना, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो राशन टेबल पे ही पड़ा रहा है। ना मैंने सेट किया ना कुछ। पता है हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, तो अभी ये कोई 4-5 दिन हुए थे तो मैं बीमार हो गई थी। मैं ना तकरीबन शिफ्टिंग से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे पता चल रहा था जब हम उस घर में थे ना तभी। तो लेकिन मैं फिर बताती नहीं थी अपने हस्बैंड को, ना मैं किसी को बताती थी। मैं कहती थी नहीं बताना ना। लेकिन वो अचानक एकदम से ना उस दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं। अभी फिर लोग इतनी बातें बना देते हैं ना कि नहीं जी ये ऐसी ऐसी, तो फिर मेरा दिल दुखता है। फिर मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं अगर बात करूँगी ना तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। इसलिए आपने मेरा दिल डरता है कि मेरे बारे में कोई बात ना करे। मेरा अंदर से ना दिल बहुत अब कमज़ोर हो गया है, पता नहीं क्यों। और मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बहादुर हो, सब कहते हैं तुम बहादुर हो, तुम बहुत ज़्यादा मीन के इधर कोई और होता तो कब की बेबस हो जाता है बंदा। तो यहाँ पे बस मैं वही सुबह उठी, जितना राशन वगैरह पड़ा हुआ था वो सारा मैंने सेट किया। और फिर ना जो खाना वगैरह ना वो फिर कभी एक भाभी ले आती है, कभी दूसरी भाभी ले आती हैं। इस तरह करके मेरा जो खाना वगैरह वो उधर से आ जाता है। हस्बैंड लोग वो भी वही खा लेते हैं जो मैं खा रही हूँ। कीमा आ जाता है, कभी गोश्त आ जाता है। इस तरह करके ना मीन के अल्लाह ताला मेरे भाइयों के रिज़्क़ में बहुत 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 ज़्यादा बरकत दे, मेरे अब्बू के रिज़्क़ में बरकत दे, जिन्होंने इस मुश्किल टाइम पे जो है ना कीमा गोश्त और जो बना के ले आते हैं मेरी भाभियों को, अल्लाह पाक बहुत दें, खुशियाँ दें इनको। और जो जिनके घर में मैं रहती हूँ यहाँ पे इतनी अच्छी हैं ना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मुझे पता करती हैं, मेरा मेरा ख्याल रखती हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आती हैं। आजकल के दौर में ना इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। तो फिर खुद को सब्र दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ मेरे घर वालों ने ना मुझसे ये बात छुपाई हुई थी कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है ना, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं था बताया। लेकिन ज़ाहिर है मैं एक माँ हूँ और माँ को तो पता चल जाता है ना कि उसकी औलाद कैसी है। तो फिर ना मैं जब घर आई ना तो मैंने अपने हस्बैंड की आँखों में स्वेलिंग देखी, सूजी हुई थी और रेड हुई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल में नहीं था बताया, क्योंकि मुझे ना दिल का मसला भी हो गया था। तो वो कहते थे डॉक्टर कि या तो हम आपको बचाएंगे या आपके बच्चे को बचाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने साइन कर दिए थे कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। तो हमें ज़ाहिर है माँ बाप मजबूर होते हैं, मियाँ बीवी है। तो उधर मेरे भाई लोग अब्बू लोग परेशान कि मेरे 2 घंटे का मेरा ऑपरेशन था। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, आपको कभी बताऊँगी। तो अभी जब आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ ना तो दिल काम जाता है मेरा, मुझे फिर वो उस तरह से याद आने लग पड़ती है। तो वो है ना कि मैं डरते हुए नहीं बता रही, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल वाली हूँ। इसमें वो लोग भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो उनका दिल भी कमज़ोर होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती। तो ना फिर ये हुआ कि बेबी को शायद थोड़े घंटे उनको रखा नर्सरी में, उसकी डेथ हो गई। मुझे को नहीं थे मेरे भाई लोग बता रहे, अब्बू मैं भाभी लोगों से पूछूं, ये भी मेरे साथ ऐसे सही थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो बिल्कुल सीरियस हो गए मेरे से, बातें शातें कर रहे थे ना। तो वो फिर मैं जब घर आके अपने हस्बैंड की आंखों में आंखें
आंसू देखे ना, आंखें मैंने देखा स्वेलिंग हुई है, फिर मुझे पता चल गया मैं काम ख़राब लग रहा है। फिर मैंने पूछा, मैं रोई, लेकिन फिर भी वो मेरा दिल घबरा जाता है। कल ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया, फिर फ़ौरन भाई भाभी बच्चे सब आ गए। फिर वो लोग आए हैं और आके मुझे उन्होंने हौसला वगैरह दिया। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मेरे हस्बैंड शॉप पे चले गए थे फहर डिवीज़न, और मैं पीछे से अकेली थी। 4 बजे ये लोग गए ना, तो फिर उसके बाद इतना मैं रो रो के कुछ ना पूछे। फिर भाभी कीमा बना के लाई, आज कोई 6वां दिन है मेरा, कीमा बना के लाई हैं। साथ मेरे कपड़े भी आ गए थे दर्जन से, शलवार और कमीज़ और मैंने पहनी हुई थी। कपड़े अब जो थे ना वो सारे ही धोने वाले थे। फिर मैंने कहा कि आज मैं नए कपड़े पहनती हूँ, मैं नहा के फ़्रेश हो जाती हूँ ताकि मैं नए कपड़े पहनूँ। लेकिन फिर वही है ना कि तकलीफ़ इंसान को जो है ना वो बेबस कर देती है, इंसान अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की कंडीशन थी, और फ़हर को भी फिर मैंने आज बोला कि चलो इसको भी आज शावर दिलवाती हूँ खुद भी। और कीमा भाभी लेकर आई थी, कीमा मैंने बस खाया है। तो बच्चा पार्टी सारे बैठे हुए थे मेरे पास ही। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।